नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से पहलगांव में आतंक का बदला। पहलगांव आतंकी घटना पर भारतीय सेना का करारा जवाब। सेना ने लिया पहलगांव का बदला। 9 ठिकानों पर आतंकी इलाकाओं को किया नेस्तनाबूद। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित जिले के लोगों में खुशी की लहर। सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर जनता ने दी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता यानी कि जो भारत की जनता है वो सेना और देश के प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त कर रही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया है और जिस तरीके से आतंकी जो 9 पॉइंट थे एयर स्ट्राइक के द्वारा उनको खत्म किया गया, क्या कहेंगे? मिशन सिंदूर बहुत सक्सेस रहा। इस पे हम भारतीय सेना को और अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हर भारतवासी को हमारे भारतीय सेना पे गर्व है कि उन्होंने एक सक्सेसफुल आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त किया और एक नई मिसाल कायम की। मिशन सिंदूर सक्सेस रहा। जो निर्दोष लोगों को 25 अप्रैल को मारा गया था पहलगांव में, इसका बदला लिया गया है और उनको पूरे उनके सारे अड्डों को समाप्त करने के जो 9 अड्डे थे जहाँ पर वो ट्रेनिंग देते थे, जहाँ पर रखे हुए थे, पूरे उस तरह के सारे अड्डों को समाप्त करने का काम किया गया है। अच्छा, एक हमने और आपने वो तस्वीर भी देखी है जो भारतवासियों का विश्वास बढ़ाती है, क्योंकि जब जब सेना ने एयर स्ट्राइक की या सर्जिकल स्ट्राइक की तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा से रात में जाग करके उन सभी तस्वीरों को देखते हैं, मजबूत भरोसा जो देशवासियों को बनाते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एक संरक्षक की तरह काम करके अपनी भारतीय सेना के नौजवानों का उत्साहवर्धन करते हैं और रात भर जागते हैं कि आप ही अकेले मिशन में नहीं है, हम भी आपके साथ में हैं और हर भारतवासी उनके साथ में है, सेना के साथ में गर्व महसूस करता है। तो हम पुनः हृदय से बहुत आभार हैं। उन जवानों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और वापस सुरक्षित घर पहुंचे? हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और ऐसा ही कहेंगे कि आप ऐसे ही उत्साह के साथ, ऐसे ही प्रसन्नता के साथ अपने देश की रक्षा करने के लिए, भारत माँ की रक्षा करने के लिए सजग प्रहरी की तरह निरंतर कार्य करते रहें। आपका उत्साह बढ़ता रहे और आप दीर्घायु हों। हम सभी भारतवासी आपकी छत्र छाया में चैन से रह रहे हैं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के 9 जगह एयर स्ट्राइक की। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने देश की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद और गर्व करते हैं कि जिस तरह से उन लोगों ने धर्म और जात पूछ के हमारा, हम लोगों ने उनको घर में घुस के मारा। ये बहुत ही सराहनीय काम है और बहुत ज़रूरी था। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 जगह एयर स्ट्राइक की। इस पर आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है, जो हमारे देश के जवानों ने कर दिखाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सेनाओं को सशक्त नमन करता हूँ। उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये पाकिस्तान के लिए अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसलिए मैं, जो कानपुर में हमारे एक भाई शुभम द्विवेदी को आज आत्मा को शांति मिली होगी इस घटना से, बस बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के 9 जगह एयर स्ट्राइक की। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करेंगे। उन्होंने जनता को ये संदेश दिया कि जो अगर कोई भी हमारे देश के खिलाफ उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काट लेंगे। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सेना के अध्यक्ष और सेना के जो जवानों ने ये वीरतापूर्वक इस ऑपरेशन को सफल बनाया, सभी सैनिकों को और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही हमारी शुभकामना है कि हमारे देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश उंगली ना उठा पाए कभी जीवन में। इस तरीके के कार्य करने से बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होता है अपने आप पे। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 जगह एयर स्ट्राइक की। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, ये तो सिर्फ उन आतंकवादियों को जवाब था जिन्होंने भारतीय माँ बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा था। और ये जवाब उनके लिए भी था जो उनके सरगना हैं। अभी तो जवाब और भी आएंगे और भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है, गौरव है
और भारतीय सेना जल्दी ही अगला कदम उठा करके बताएगी कि अभी तो आतंकियों का सफाया हुआ है, अभी तो आतंक रचने वालों का भी सफाया होगा। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, इस्लामाबाद से एक मुल्ला कह रहा था कि हम अयोध्या और उत्तर प्रदेश तक घुस जाएंगे। उस मुल्ला को किसी भी टीवी माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, उसको ये बता देना चाहिए कि जितने उसके यहाँ फौजी हैं उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्राइवेट असलहा धारक हैं। तो उसको इस तरफ बातें की मतलब शर्मिंदा होने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो लोग अभी कोई एक पार्टी अध्यक्ष थे, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में सीको, पटाखा, सुतली बम तक नहीं बना है। उनको जानकर अब आश्चर्य हो गया होगा और विश्वास भी हो गया होगा कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है और हिंदुस्तान ने क्या क्या बनाया है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 जगह एयर स्ट्राइक की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो भारतीय सेना, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे एयरफोर्स की सेना हो या थल सेना हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो आज ये कर दिखाया, ये वास्तव में देश की जनता बहुत दिनों से चाह रही थी। क्योंकि जब से 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे निर्दोष भाइयों की जान गई, उसके बावजूद धर्म पूछ करके उनकी जान ली जाती है, उसके बावजूद उनकी पत्नियों से कहा जाता है कि मोदी को बता देना। और आज 7 मई की रात जो भारत की सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरी स्कीम वार रूम में बैठ करके पूरी इसकी देखरेख कर रहे थे, उनके नेतृत्व में जो सरकार ने, भारतीय सेना ने ये एयर स्ट्राइक की, ये बहुत ही ज़रूरी थी और होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर इस वजह से इसका नाम मुझे लगता है रखा गया होगा क्योंकि जिन नई नवेली बहनों के पतियों को उनके सामने मार दिया गया, उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया, उनके सिंदूर की कीमत मोदी जी ने एक भाई होने के नाते पाकिस्तान से और वहाँ पल रहे आतंकवादियों से लेने का काम किया है। इसके लिए हमें अपने भारत की सेना पर गर्व है और ये मोदी जी का नया भारत है, घर में घुस करके मारता है। धन्यवाद।